मैगरदी गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। बुधवार शाम को कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने अहमदपुर थाना प्रभारी सहित पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मामले को दबाने और आरोपियों को बचाने में लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस की निष्क्रियता और मिलीभगत से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में देरी हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई और आरोप लगाया कि पुलिस ने पीड़ित परिवार के साथ बदतमीजी और मारपीट की। उन्होंने ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। कमलेश्वर पटेल ने इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार असल में बेटियों के साथ अन्याय कर रही है और जब कोई बेटी पीड़ित होती है तो सरकार खामोश हो जाती है। और मैं भोपाल से लड़की को लेके आया, उसकी डेड बॉडी। तो उसके बाद में वहाँ से मेरे से बोला था कि आपको थाने में एफआईआर करनी है एक बार, बाकी यहाँ की प्रोसेस हम वहाँ पहुँचा देंगे। मैंने ये बात बोली। 50 बार बोलने के बाद इन्होंने मेरे को अंदर लेके गए। कौन लेके गया अंदर कौन लेके गया? वो एक सर थे। कौन थे? क्योंकि वहाँ पे कम से कम 50 से ज्यादा जवान थे। हाँ, पुलिस वाले ही जवान थे। अच्छा, चलो हम करवा देते हैं। हाँ, हाँ। और एक वो मैडम थी, उन्होंने कहा चलो तुम्हारे बयान दर्ज करवा देते। थाने के अंदर ले गए आपको? हाँ, हाँ। तो जो एक रावत खेड़े का बना है, हाँ, क्या नाम है? क्या नाम है उनका? वो नाम दिमाग पे नहीं है। तुम बताओ नहीं कौन है? राहुल कौन है? क्या किया उसने? हाँ, गगन बना। वो लेके गए और वहाँ पे जो छज्जा है उसके बाहर से मुरेद के 2 तो लात मारी, 2 डंडे मारे थाने के अंदर? थाने के अंदर। हाँ। और ये बोला भैंचोदिया बता तुझे किसने बुलाया अंदर, चल निकल बाहर यहाँ से। तो वो थाने के अंदर क्या कर रहा था? वो क्या वहाँ पुलिस का कर्मचारी है? पुलिस का कर्मचारी है क्या? हाँ, कर्मचारी है, कांस्टेबल है और क्या। हाँ, पुलिस का ही। मगरदी खुर्द में परसों अर्धरात्रि लगभग 10:30-11 बजे के आसपास एक 17 वर्ष की बच्ची के साथ जो यहाँ के गौर परिवार हैं, क्या नाम है आपका? भारत सिंह गौर। उनकी बच्ची के साथ जिस तरह से दरिंदगी का व्यवहार किया, जिस तरह से बच्ची की इज्जत को तार तार करने का काम यहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने किया, और उसके बाद घटना के बाद बच्ची को 1 घंटे में, क्योंकि छोटी बहन भी बच्ची पानी पीने के लिए लेने के लिए हैंडपंप पर गई थी, तो पूरे गांव में एक ही हैंडपंप है, तो अपनी सुविधा के अनुसार जब खाली रहता है तब रात में पानी लेने के लिए लोग जाते हैं। उस हिसाब से पानी के लिए रात में गई थी बच्ची, और जिस तरह से बर्ताव हुआ, जिस तरह से खींच के बच्ची को ले गए, उसके साथ जो भी हुआ, और दुष्कृत्य के बाद फिर जिस तरह से बच्ची को जहरीला पदार्थ देके, सल्फास की गोली देके, जिस तरह से परिजनों ने बताया, बच्ची के पिता ने बताया, और उसका जिस तरह से फिर मृत्यु होगी। और घटना के बाद जब बच्ची जिंदा थी, बेहोश तो थी पर फिर भी बातचीत कर रही थी, हॉस्पिटल ले जाने से पहले भारत सिंह जो बच्ची के पिता है, ये थाने में गए, और थाने में जाने के बाद जब इन्होंने वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही और बच्ची का बयान, जो घटना घटित हुई, बयान लेने की बात कही, तो वहाँ जो भी रात में दरमियानी 1-2 बजे रात की बात होगी हमारे समझ से, तो वहाँ जो भी थाने में कर्मचारी थे, जो भी अधिकारी थे, उनका बर्ताव अच्छा नहीं था। बच्ची के पिता के साथ डांट फटकार की और डांट फटकार करके भगा दिया। अगर समय पे एफआईआर दर्ज हो जाता, आरोपी पकड़े जाते, तो शायद इस तरह की घटना घटित नहीं होती। और फिर अगले दिन जब बच्ची सुबह शांत हो जाती है, स्थानीय यहाँ पे हॉस्पिटल में ले गए थे, यहाँ के डॉक्टर मना कर दिए, भोपाल लेके गए, तो सुबह 7-7:30 बजे के आसपास बच्ची की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु उपरांत फिर ये लोग थाने में जाते हैं कि आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। इस तरह की घटना घटित हुई है, पर दिन भर प्रयास करते रहे, संबंधित थाने के लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। ये सीहोर जिले की मगरदी खुर्द
गांव की घटना है और थाना अहमदपुर है जो नाम बदल के देवीपुरा कर दिया। आजकल सरकार के यही काम है, नाम बदल दो, काम तो कर नहीं पाते कि कानून व्यवस्था ठीक कर दें, लोगों को न्याय देने का काम कर दें। एक तरफ नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ क्या हो रहा है बेटियों के साथ, आए दिन इस तरह की दरिंदगी हो रही है, आए दिन दुष्कृत की घटनाएं पूरे प्रदेश में घटित हो रही है और पूरे देश को शर्मसार करने का काम मध्य प्रदेश कर रहा है। भाजपा के नेता सरकार में बैठे मुख्यमंत्री मंत्री सिर्फ वाहवाही करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री आए तो सारी सुरक्षा नारियों के महिलाओं के हाथ में दे दिया था और नारी की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। और सुरक्षा अगर कोई घटना घटित हो गई और पीड़ित परिवार अगर थाने में आवेदन लेके जाता है तो उसके आवेदन पे एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है, उल्टा लाठी चार्ज करते हैं। यहाँ कई पीड़ित लोग हैं, बच्ची के दादा का दांत टूट गया, उसके बड़े पिताजी का और उनके परिवार के लोगों का वहाँ पे थाने में गुहार लगा रहे थे कि एफआईआर दर्ज कर लीजिए। पता नहीं किसने पत्थरबाजी की और एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि बच्ची के पिता को भारत सिंह को थाने के अंदर बुलाया जाता है और जिस आदमी ने, जिस पुलिस के कर्मचारी ने रात में इनको भगाने का काम किया था कि यहाँ से चले जाओ अभी कुछ नहीं होगा, और उसी ने इनके साथ वहाँ 3-4 लात मारे, 5-6 डंडे मारे। तो और इस तरह का काम अगर होगा थानों में तो फिर कानून व्यवस्था कहाँ है, न्याय के लिए लोग जाएं कहाँ? क्या मध्य प्रदेश के जितने थाने हैं वो थाने न्याय देने के लिए नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए नहीं है? क्या कानून व्यवस्था के लिए पाने के लिए धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, थाने के अंदर भाजपा के नेता सब उपस्थित थे, उनके डायरेक्शन में सब काम चल रहा था, तो क्या आप थाने भाजपा के नेता चला रहे हैं और टीआई क्या अपनी वर्दी भाजपा के नेताओं को सौंप दिए हैं? इससे तो यही प्रतीत होता है। हमारी ये मांग है कि लाठी चार्ज में जिन लोगों घायल हुए, जिनको चोटें आई हैं, उनका उपचार कराएं और जो लोग भी दोषी है, जिनने भी पीड़ित परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया, इतना समय लगाया, रात में 8 बजे, परसों रात की घटना और कल रात में 8 बजे एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी को बचाने की कोशिश भाजपा के नेताओं के संरक्षण में हो रही थी। और अगर अपराधियों को बचाने का संरक्षण नहीं था या उनको बचाने का प्रयास नहीं था तो फिर समय पे कार्रवाई क्यों नहीं की? तो कहीं न कहीं समय पे कार्रवाई नहीं की। भारत सिंह जो बच्ची के पिता है, एक तरफ वो पीड़ित परिवार न्याय पाने की गुहार लगा रहा था और दूसरी तरफ आप समझ सकते हो जब किसी का परिवार जब बिछुड़ जाता है, कोई मृत्यु हो जाती है तो उनकी क्या स्थिति होती है। जिस बच्ची को 17 साल तक पाले पोसे बड़ा किए, पढ़ाया लिखाया, तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा ये सिर्फ दिखावा ही साबित हो गया है भाजपा की सरकार में। सिर्फ ढकोसलेबाजी है, सिर्फ ढोंग है, सिर्फ नाटकबाजी है। और वाकई अगर ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से और प्रदेश के मुख्यमंत्री डीजीपी से, पुलिस महानिर्देशक से हमारा ये निवेदन है कि थाने में जो भी अधिकारी कर्मचारी दुर्व्यवहार किए हैं उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और जो भी दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, गिरफ्तारी हुई पर ये समय पे हो जाती तो अपराधी बच नहीं जाए। और अगर कोशिश करेगा कि वो पीएम रिपोर्ट में परिवर्तन करा ले, कुछ भी कर सकते हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और सीसीटीवी फुटेज भी है, जिस तरह का दुर्व्यवहार किया है, पत्थरबाजी दूसरे लोगों से करा रहे हैं और पीड़ित परिवार तो पत्थरबाजी करेगा नहीं, उसको तो बैठने ही नहीं दे रहे थे। जब हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह सब जब वहाँ बैठे पहुँचे तब जाके तो वहाँ इनको बैठने दिया गया, नहीं तो उसके पहले तो लाठी मार के भगा रहे थे, लाठी चार्ज कर रहे थे, पत्थर फिकवा रहे थे। ये जो भी घटनाएं घटित हुई है, जो भी घटना घटित हुई है, ये अमानवीय है। ये कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इसलिए सरकार का जो ये कार्रवाई करने का जो तरीका है, जो थाने में घटना घटित हुई, जो थाने का तरीका है, वो पूरी तरह से आपराधिक है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस भी अगर दोषी है तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए और सारे लोगों को, पुलिस में अगर जो दोषी हैं उसकी जांच करा के
उनको बर्खास्त करने की तत्काल कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए।